हेलो बच्चों, नमस्कार। नेवारेट एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके फार्मूले, ठीक है, उसको मापने की इकाई, ये सारे क्वेश्चन जो हैं करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको मतलब ये है कि मार्क करके रख लेना है, क्योंकि क्या है सीबीटी एग्ज़ाम में, मतलब फर्स्ट ईयर की सीबीटी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की सीबीटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभव, पावर से विद्युत शक्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। ठीक है, विद्युत शक्ति मतलब होता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो विद्युत शक्ति को इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं या विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं, तो विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं। दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं और इनको याद ही रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो P बराबर हम बोलते हैं विद्युत कार्य, मतलब ये कि कार्य बटे समय, लेकिन कौन सा कार्य, विद्युत कार्य बटे समय भी होता है। ठीक है, और P बराबर हम बोलते हैं V इंटू आई। ठीक है, वोल्टेज गुणा धारा। ठीक है, P बराबर वोल्टेज गुणा, ठीक है, करेंट, ये इसका मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, मतलब V इंटू आई ये भी होता है, और विद्युत कार्य बटे समय भी, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि P बराबर W बटे टी भी इसका फार्मूला होता है, मतलब विद्युत कार्य बटे समय भी इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये भी इसका आंसर होगा। और P बराबर V इंटू आई, मतलब ये है कि ए बी दोनों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। P बराबर W बटे टी भी होता है और P बराबर V इंटू आई भी होता है, V इंटू आई। ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इन चीज़ को याद रखना। ठीक है, यदि विद्युत कार्य बटे समय से रिलेटेड फार्मूला भी आ सकता है और वोल्टेज इंटू करेंट से रिलेटेड भी इसका फार्मूला आ सकता है, इसलिए ये वाले फार्मूलों को बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तो ये आईएमपी क्वेश्चन है और इसको मार्क करके रख लेना है। ये आईएमपी ध्यान रखना है, इसको मार्क करके रख लेना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, सिंगल फेज विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। ठीक है, सिंगल फेज की बात कर रहा है, मतलब ये है कि जनरली क्या होता है हमारे घरों में जो मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है, ठीक है, मतलब ये है कि पोल बने हुए, घर के पास पोल बने हुए रहते हैं, वहाँ से हम डोमेस्टियल पर्पज के लिए, मतलब घरेलू वायरिंग करने के लिए हम सिंगल फेज की वायरिंग करते हैं। और सिंगल फेज के वायरिंग करते हैं तो उसका जो फार्मूला, विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होता है, तो सिंगल फेज की विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे P बराबर V इंटू आई, यहाँ पे कॉस फाई भी रहेगा, V इंटू कॉस फाई, ठीक है, या कॉस थीटा भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, P बराबर √2 V इंटू आई कॉस थीटा, P बराबर √3 V इंटू आई कॉस थीटा। तो सिंगल फेज की बात कर रहा है, मतलब ये है कि पहला जो ऑप्शन है सही, इसका पहला राइट आंसर होगा P बराबर V गुणा आई गुणा कॉस फाई या कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो सिंगल फेज की विद्युत शक्ति को मापने का जो सूत्र होता है P बराबर क्या होता है, V इंटू आई कॉस फाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फेज, मतलब ये है कि दो फेज, डबल फेज मतलब होता है दो फेज, और दो फेज विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा। दो फेज की बात कर रहा है तो यहाँ पे कॉस फाई क्या है, तो कॉस फाई या कॉस थीटा क्या है, तो ये वोल्टेज और धारा के बीच का कोण है। ठीक है, आपको याद रखना है, वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण बनता है, ये थीटा या फाई का जो कोण बनता है उसे ही क्या बोला जाता है, कॉस फाई या कॉस थीटा कहा जाता है, या पावर फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। वोल्टेज और किसके बीच का, धारा के बीच का कोण को ही हम कॉस थीटा कहा जाता है या पावर फैक्टर कहा जाता है। डबल फेज की विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा, तो ये राइट आंसर होगा P बराबर √2, ये चीज़ याद रखना है, √2 V इंटू आई कॉस थीटा, ये इसका राइट आंसर होगा, इसी को याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज की विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। अब ये थ्री फेज मतलब ये कि जनरली थ्री फेज की इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए थ्री फेज की शक्ति की आवश्यकता होती है, और थ्री फेज की जो शक्ति है या थ्री फेज की जो पावर को मापने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, तो P बराबर क्या होगा, थ्री फेज पावर, मतलब ये है कि √3, P बराबर √3 इंटू
V इंटू आई, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा और इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ। नेक्स्ट, ऊष्मीय विद्युत मतलब ये है कि ऊष्मा मतलब ये है कि ऊष्मीय विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, मतलब हीट जनरेट होती है, ठीक है। मतलब ये है कि यदि हम कोई हीटर को गर्म करते हैं या किसी भी जैसे कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं, विद्युत से गर्म करते हैं, तो उसकी मतलब ये है कि खपत होने वाली विद्युत शक्ति की जो फार्मूला क्या है, ऊष्मीय विद्युत शक्ति का जो फार्मूला क्या है, तो ऊष्मीय विद्युत शक्ति का याद रखना P बराबर होता है I²R, ठीक है। ये क्या होता है, I²R, ये ऊष्मीय विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है, P बराबर I², ये याद रखना है आपको। ये ऊष्मा से संबंधित रहता है, ठीक है, और विद्युत शक्ति का या खपत ऊष्मा के रूप में खपत होने वाली विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो P बराबर I²R, ठीक है। इसका जो I²2R ये लगा हुआ है, इसका मतलब है P बराबर I²R, ये इसका फार्मूला है और यही चीज़ आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के द्वारा खपत विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। जो बल्ब जनरली क्या होता है, हमारे जो फिलामेंट वाले जो बल्ब होते हैं उनके द्वारा खपत होने वाली विद्युत शक्ति का जनरली यूज होने वाला जो फार्मूला है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, तो P बराबर, इसका फार्मूला है P बराबर V²/R, V²/R, ये इसका फार्मूला का यूज करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं कि एक 100 वाट का बल्ब है और उसका प्रतिरोध दिया हुआ रहता है, ठीक है, कि 20 ओम का प्रतिरोध है, तो उसकी खपत होने वाली शक्ति, विद्युत शक्ति की गणना करो कहता है, ठीक है। तो उससे हम ये वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति को मापने की एसआई इकाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति को मापने की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति को मापने की एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, एस का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, और आई का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे आई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये आई का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल और एस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो स्टैंडर्ड। तो विद्युत शक्ति को मापने की एसआई इकाई तो वाट लगा के आपको आ जाना है, एसआई इकाई पूछता है तो। फिर विद्युत शक्ति को मापने की एमकेएस इकाई, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एसआई ही एमकेएस के इक्वल होती है, बराबर माना जाता है, और इसकी भी इकाई जो होगी वो वाट ही होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति को मापने की अंतर्राष्ट्रीय पूछ लेता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब कंफ्यूजन करने के लिए ये सारे चीज़ पूछता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा वाट ही होगा इसका राइट आंसर। विद्युत शक्ति को मापने की व्यवहारिक, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये ज़्यादातर सीबीटी एग्जाम में पूछा गया आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आईएमपी मार्क कर लेना है आपको, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी मार्क करके रख लेना है आपको, ठीक है। तो विद्युत शक्ति को मापने की व्यवहारिक इकाई की बात कर रहा है, कौन सी इकाई की बात कर रहा है, व्यवहारिक। व्यवहार में मतलब ये कि इसको मापने की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो किलोवाट इसका लगा के आना है आपको आंसर, व्यवहारिक इकाई क्या होती है, किलोवाट लगा के आना है आपको। फिर उसके बाद विद्युत शक्ति को मापने की व्यावसायिक इकाई बोलता है। व्यवसायिक का मतलब होता है कि व्यवसाय करने के लिए जो मतलब ये है कि यदि हम कोई बिजली जनरेट कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं तो उसे व्यवसायिक कहा जाता है, ठीक है। तो व्यावसायिक इकाई क्या है, तो बेचेंगे भी वो किलोवाट के हिसाब से बेचेंगे, ठीक है, वाट के हिसाब से नहीं, किलोवाट के हिसाब से ही बेचा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति को मापने की व्यापार करने वाली इकाई, ठीक है। तो ये भी किलोवाट इसका राइट आंसर होगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, सब के आंसर एक ही है, ठीक है। 1 वाट बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आईएमपी क्वेश्चन है, ये इसको ट्रिपल वीआईपी मार्क कर देना। आईएमपी, ट्रिपल आईएमपी मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम सीबीटी की एग्ज़ाम में मैंने देखा हूँ, और आईटीआई से रिलेटेड बहुत सारे हर साल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको वीआईपी मार्क करके रख लेना है आपको, ठीक है। तो 1 वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता है कि 1 वाट बराबर, ये याद रखना है, 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, ये इसका राइट आंसर होगा। तो जूल प्रति सेकेंड, ये चीज़ याद रखना है, 1 वाट बराबर होता है। फिर उसके बाद 1 किलोवाट बराबर क्या होता है,
1 किलो, किलो मतलब होता है 1000, ठीक है। 1 किलो की बात कर रहा है कि 1 किलो बराबर, ठीक है। तो किलो का मतलब होता है यहाँ पे, किलो मीन्स होता है 1 का बराबर होता है 1000 के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो 1 किलोग्राम बोलते हैं ना अपन, ठीक है। 1 किलोग्राम या 1 किलो लीटर की बात करते हैं हम, ठीक है, या 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो 1000 से संबंधित है, ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर होगा 1000 वाट से रिलेटेड होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद 1 मेगावाट, मेगावाट मतलब होता है 10 पे 6 की पावर होती है, ठीक है। मतलब ये है कि 10 पे अगर 6 की पावर होती है तो इसी को बोला जाता है मेगावाट। और 1 मेगावाट बराबर कितना होगा, तो 10 पे 6 की पावर मतलब ये है कि 1 के बाद 6 जीरो, ठीक है। 10 पे 6 की पावर मतलब 1 लगाओगे और उसके बाद आप कितने जीरो लगाओगे, 2 4, और ये 6 जीरो लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख वाट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये सेकेंड वाला, ठीक है। 6 जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो दिख रहे हैं, मतलब ये है कि ये 1 मेगावाट के बराबर होता है। 1 गीगावाट बराबर होता है, गीगा मतलब होता है, गीगा मतलब होता है क्या, गीगा मतलब 10 पे 9 की घात, 10 पे 9 की घात को गीगा कहा जाता है। कितने, 10 पे यदि 9 की पावर होती है, ठीक है। मतलब यह है कि 1 के बाद, इसका मतलब होता है 10 पे 9 की पावर मतलब 1 के बाद 9 जीरो, 2 4 6 8 और 9 जीरो अगर लगा दिए तो हमने ये गीगावाट के बराबर होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद 1 मिलीवाट, मिली मतलब होता है, मिली मतलब होता है छोटी 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 राशि, मतलब यह है कि आप नीचे माइनस में जाते हो, ठीक है। मतलब यह है कि मिली मतलब होता है माइनस में जाना, और ये सबसे छोटी राशियाँ होती है। तो 1 मिलीवाट, 1 मिलीवाट बराबर कितना होता है, तो 10 पे -3 वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 मिलीवाट बराबर होता है 10 पे -3 वाट के बराबर। और 10 पे -3 को हम लिख सकते हैं 1/1000, 1/1000 लिख सकते हैं। 10 पे -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे यदि कोई पावर -3 की है, माइनस की पावर है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1000, ठीक है। ये 3 जीरो ऐसा लिख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला इसका राइट 1/1000 वाट के बराबर 1 मिलीवाट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोवाट, माइक्रो मतलब 10 पे -6, ठीक है। तो माइक्रो मतलब होता है 10 पे -6, इसका मतलब होता है कि 10 पे -6, ठीक है। 1 माइक्रोवाट बराबर 10 पे -6 बराबर हम लिख सकते हैं 1 जब हम 10 पे -6 नीचे लेके जाएंगे तो 1/6 जीरो लगा देंगे, 1 के बाद 6 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 जीरो लगा देंगे तो ये 1 इतना हो जाएगा, 1 माइक्रोवाट के बराबर हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाला इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोवाट, नैनो मतलब होता है 10 पे -3, 10 पे -9, नैनो मतलब होता है 10 पे, नैनो नाम से ही स्पष्ट है, नैनो, नैनो मतलब होता है 10 पे -9, और एक में एक बटे हम इसको लिख सकते हैं 10 पे -9 नीचे लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 9 जीरो नीचे, 1 के बाद 9 जीरो लगा देंगे, 2 4 6 8 और ये 9 जीरो लगा देंगे तो इतना हो जाएगा 1 नैनोवाट के बराबर होगा। तो आई